स्टेशन बालाघाट के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुंचने की संभावना है। धन्यवाद। May I have your attention, please? महामुनि राज की पाठशाला पर्यंत एक शॉट श्री नैना सागर जी महाराज की पूज्य बेगम सागर जी महाराज की
मीना सभी का जय जिने जी आप सभी का के माध्यम से चैनल पे सब्सक्राइब करना है और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो सिर्फ सब्सक्राइब करके नहीं रह जाना है, लाइव प्रवचनों को सुनना है और लाइक करना है और अपने पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। यही हमारे सफल करने का इम्प्लॉयमेंट है। तो सबके सब्सक्राइब है कि नहीं थोड़ी देर में हमारे टीवी लोग आगे चेक करेंगे। चलिए धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 108 वंदे श्री निर्णय सागर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चल रही है। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। चलिए Can I have your attention, please? Train number 108 वंदे श्री निर्णय सागर एक्सप्रेस is running late by 30 minutes from सागर बाहुबली कॉलोनी से हमारे बीच में हैं श्री नवीन, क्या है नवीन जी, श्री महन जी ठेमी से हमारे बीच में हैं और श्री विमल कुमार जी जैन मंडीदीप से और श्री अजित जी हमारे बीच में हैं। शायद भोपाल से हैं अजित जी, कहाँ से हैं? ये नीचे क्या लिखा हुआ है? भोपाल से तो है ही, ये क्या लिखा है? इनसे लिखने वालों से पूछे क्या लिखा है? मंडीदीप, ठीक, थोड़ा साफ सुथरा लिख के देना। तो आए, आज के चित्र के अनावरण करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त है और ये हेलो आने वाले सभी हमारे पुण्यशाली जीव हैं। जहां मुनि श्री ने कोतमा में चातुर्मास में महाराज श्री का चातुर्मास है। देवा जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ रे गुरुदेवा। सुनो हेलो सभी लोग कैमरे वाले की ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान तुमसे ही घनघोर अंधेरा छटा है, तुम जो नहीं तो गुरुजी कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। ओ हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बाहर से जो भी महानुभाव आए हैं वो श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद। तो बाहर से आया लामता, गाड़ाबारा, ठेमी, गोटे गांव और बर्मा भाई सबको गाँव का और जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं पीछे अभी उधर भेज दो। आए श्री भाई सम्यक सिंह और अंकित सिंह, समस्त महिला मंडल बरमान, जहां पर पंच कल्याणक संपन्न होने जा रहा है, वे मुनिवर के श्री चरणों में
चले जहाँ पर गजरत पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आपके पावन सानिध्य में हम करना चाहते हैं और बरमान गिरनी से महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन कर रही है कि महाराज श्री आपका पावन प्रवास 12 सिवनी को प्राप्त हो। आपके श्री चरणों में महिला मंडल का निवेदन और लाल बर्रा और 12 सिवनी सभी हमारे बीच में हैं। महाराज श्री से श्रीफल समर्पित करके निवेदन कर रहे हैं। आपके बचनों में सादर आमंत्रित करता हूं पूरी कमेटी आए संजय चुल्लक श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके पवित्र भावनाओं के साथ में लाल बर्रा समाज बहुत बढ़िया। देखिए लाल बर्रा समाज लाल ड्रेस में आई हुई है, महाराज श्री को श्रीफल समर्पित कर रही है और पूरी बसें लाल बर्रा की लाली बस आई है। बहुत सुंदर, सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत। नाम साचा एक नाम प्यारा ले ले गुरु का अब तू सहारा। एक नाम साचा एक नाम प्यारा ले ले गुरु का अब तू सहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव। बालाघाट के गौरव बहन मीना दीदी प्रदीप हेलो और हमारे बीच में और लटेरी से हमारे त्यागी वृत्ति चाचा जी हमारे बीच में हैं। श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद आचार्य श्री का सिरपुर से लेकर आए हैं। हमारे महन भैया खितौला सिहोरा से हैं, आए और श्रीफल समर्पित करके आचार्य श्री का जो आशीर्वाद आप लेकर आए हैं वो बालाघाट के श्री भैया वहां से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रैक से दूर बैठे, ट्रेन कभी भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल सावधान। विद्यासागर जंक्शन यात्रीगण कृपया ध्यान देवें। मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाली गाड़ी क्रमांक 108 वंदे श्री निर्णय सागर एक्सप्रेस गाडरवाड़ा गंज बासौदा खनियाधाना पहाड़ी रायसेन सिलवानी ठेमी सागर बगीचा होते हुए विद्यासागर जंक्शन बालाघाट के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुंचने की संभावना है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 108 वंदे श्री निर्णय सागर एक्सप्रेस from शिखरजी via नेमावर भोपाल गाडरवाड़ा गंज बासौदा खनियाधानी पहाड़ी सिलवानी ठेमी सागर बगीचा is expected to arrive। और आपका नाम केवल आप यहाँ पर आए हैं, पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, पर आपकी ट्रेन लगभग 2000 जगह जा चुकी है और वहाँ के लोगों को भी प्रेरणा दे रही है कि पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम आपके बालाघाट में हो रहा है। हाँ बहुमंडल नहीं आ रहा क्या? तेरी शरण में हम सब की नमन है। नाम तुम्हारा एक नाम साचा एक नाम प्यारा ले ले गुरु का अब तू सहारा। के लोग हैं आते गुरु चरणों में शीश झुकाते गुरु चरणों में सुंदर सबसे प्यारा है। क्षमा मांग लेना कमरे में जाकर। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति
उस देवभूमि के दान से मैं धन्य धन्य हो जाता। हरे बलि तेरे साथ रहूं मैं, हरे बलि तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं। हरे बलि तेरे साथ रहूं मैं। आओ हम मिलकर इस रास्ते में कदम बढ़ाए, ये जैन धर्म के मोती घर घर में बिखराए। सत्य अहिंसा है, समता का पथ है ये, महावीर का शासन है, मिलेगा रे। जैनम जय तो शासन हो पावन जय। जैनम जय तो शासन हो पावन जय। जाके में जाकर तस्वीरों को साफ करना है। बहुत से हमारे बीच में हैं। अपने पंचकल्याण के लिए एक दिन इस संस्कृति बहुमंडल के लिए सादर आमंत्रित कर देना। जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं भाई कर रहा हूँ और 23 नवंबर से आए हैं। पूरी बर्मान जैन समाज की ओर से श्री पर समर्पित हो गया है। अब अपने भाव मुनिवर के श्री चरणों में प्राप्त आमंत्रित करते ये कार्य करता है जो आपके बीच में हो सकता है कि बर्मान में नाथ भगवान की, बर्मान के मूलनाई चिंतामणि पारसनाथ भगवान की पाठशाला प्रेरक और हम लोगों के उद्धारक मुनिवर ईश्वर श्री हृदय सागर जी महामुनिराज जी की, स्वर्गस्थ श्री नेकमल जी महाराज जी की। बंधुओं, मैं एक छोटी सी समाज से बड़ा बेटी आई है, महिला मंडल भी आया है। मेरे बर्मान में छोटी सी 40 घर की समाज है। महाराज श्री बस 3 या 5 मिनट का समय लगेगा, क्षमा करें। मेरे बर्मान में 2 मंदिर जी है, जिसमें बड़े मंदिर जी में 2 वेदी पहले से विराजमान थी, एक ऊपर तल पर और एक नीचे तल पर, और छोटे मंदिर जी में एक वेदिका जी विराजमान थी। समाज को जरूरत तो नहीं थी महाराज श्री कि और भगवान आए और विराजमान करें, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि आपका या गुरुवर का कैसा आशीर्वाद हम लोगों को लगा। हम सभी के बीच में हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष साहब हैं, उनके लड़के ऋषिकेश के जो जॉब करते हैं, उनके मन में अचानक से भाव आया कि हमें 24 ही भगवान विराजमान करना है। पहले तो हम लोगों को मन में संकोच हुआ, इतनी छोटी समाज में एक व्यक्ति के मन में भाव आया कि 24 ही विराजमान करें।
और वो भी छोटी मोटी 24वीं रत्नमयी 24वीं विराजमान करने का सौभाग्य हमारे वर्धमान समाज को मिला है। जो पिछले ही मध्य प्रदेश ही नहीं देश में बड़े स्थानों पर हुआ करती है, उसमें अब एक नाम हमारे वर्धमान का भी जुड़ जाएगा पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से 23/11/2022 से 28/11/2022 के बीच में। महाराज श्री बेदीगढ़ जी में 24 मूर्तियां तो रख रहे थे, रेसू भाई ने मन बनाया, उनके मौसी मामा जी ने सबने मन बनाया रख दिया, लेकिन महाराज श्री अब हम लोगों के सामने विकल्प था कि ये अब बेदीगढ़ जी 1 से 2 हो जाएंगे नीचे तल में, एक बेदीगढ़ जी की व्यवस्था करनी थी। तो हम लोग बड़े भाव से हमारे समाज के लोग पूर्व प्रदेश से हम लोगों के पास गए कि मासा मनोहर मासा है, उनके पास हम लोग बड़े भाव से गए कि मासा आपकी कृपा दृष्टि अगर मंदिर जी को हो जाए और अगर आपका भाव बन जाए तो एक बेदीगढ़ जी और मूर्तिगढ़ जी की हम लोगों को जरूरत मंदिर जी में, जिससे कि बेदीगढ़ जी 3 हो जाएंगी और मंदिर का समूहरण भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने साहित्य खोले मन से 1 मिनट में स्वीकृति दे दी भरत बाहुबली आदिनाथ की और बेदीगढ़ जी की। ऐसे हम लोगों का पूरा समूहरण हो गया महाराज श्री। और हम निवेदन करना चाहते हैं सकल दिगंबर जैन समाज वर्धमान की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज बालाघाट से हाथ जोड़कर करवत निवेदन है, महिला मंडल से, सांस्कृतिक बहु मंडल से, बालिका मंडल पाठशाला सबसे निवेदन है कि आप हमारे यहाँ छोटे से गांव में हम लोगों को अपने आतिथ्य का समय दें और आप सभी लोग हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और छोटी सी समाज में आप पधारकर हमारे घर को बहुत भक्तता से हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। महाराज श्री के चरणों में सादर नमस्कार। और इन के कार्यक्रम की प्रस्तुति दें। धन्यवाद। जय श्री। और बहुत भाई अब मैं हमारे बीच में हमारे भैया जी सुरेश भैया जी विराजमान हैं। मूल नायक आदिनाथ भगवान बालाघाट के आने वाले कभी बचपन में हमने जिनको गोदी में खिलाया था ऐसा जापनोग्राम है, जिनका जन्म ग्राम बुरानिया में हुआ था और ये एक हमारा सौभाग्य था कि इनके दर्शन में भी हम पहुंचे थे। और उस टाइम पे एक प्रथा होती थी पल्लू पकड़ने की, तो हम सबसे छोटे देवर थे तो मौसी ने हमको 10 रुपये भी दिए थे। ये बहुत पुरानी बात, आज से 50, 52, 53 साल पहले। तो जिसको हमने कभी बचपन में गोदी में खिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज कोई पूज्य निर्णय सागर जी महाराज हमारे लिए मोक्ष मार्ग की यात्रा में उंगली के इशारे से अपने सट आवश्यकों को करते हुए और हमको भी सिखाते हुए आगे बढ़ने का, मोक्ष मार्ग की ओर जाने के लिए सहयोग कर रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला और पूज्य निर्णय सागर जी का सानिध्य मिला। मैं पूज्य निर्णय सागर जी महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे लिए सन 89 से, जब पूज्य सुधा सागर जी महाराज का सुरंज में शीतकालीन हुआ था और हम तो धर्म में कुछ भी नहीं जानते थे, और जब हमने देखा कि इन्होंने रंजन भैया ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो कुछ हमारे मन में भी भाव बनता था और ये सहयोग रहा कि पूज्य आचार्य श्री को, पूज्य निर्णय सागर जी के जब ये रंजन भैया बन गए थे, पहली बार आहार देने का सौभाग्य मिला था सुरंज पंचकाल नाटक में।
दूसरा एक बड़ा ही सौभाग्य रहा है हमारी पूज्य माता श्रीमती जानकी बाई, जो कि तो हमने भोपाल में डॉक्टर R.K. जैन के यहाँ एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिन में उनको होश आ जाएगा। और जैसे ही उनको होश आया तो उन्होंने हमको सबसे पहले यही कहा था कि मैंने आपसे मना करा था मेरा छेदन वेदन मत कराना। और एक दिन तो इतनी स्थिति बन गई थी, उन्होंने अपने हाथ से और जो बाटल लगी रहती ना उसको निकाल दिया था। कहना मुझे बिल्कुल दवा नहीं लेना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने छुट्टी करा के उनको घर ले आए थे। अब घर ले आए, 17 दिन तक उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया था। बस हम लोग निवेदन करने गए, माता जी ने साफ मना कर दिया, भैया जब तक आचार्य श्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम उनकी मतलब कोई सहयोग नहीं कर सकते आपको। अब हमने माता जी से निवेदन किया कि माता जी हम इनका मतलब ऐसी कंडीशन है कि उनको नहीं ले जा सकते। वहाँ आचार्य श्री उस टाइम पे नेमाबर में विराजमान थे और पूज्य निर्णय सागर जी महाराज भी संगस्थ थे। तो पूज्य कुशलमती माता जी ने हमको बताया भैया एक काम करो, अगर आप नहीं जा सकते तो प्रशांत भैया गए हैं कल और आज नेमाबर में ही हैं वो, आप उनसे बात कर लो फोन से। और हमने बात की, प्रशांत भैया ने आचार्य जी के पास श्रीफल भेंट करा और श्रीफल भेंट करवाने में जो भूमिका पूज्य निर्णय सागर जी की रही, आज हम आप सबके सामने बता के गौरवान्वित हैं कि उस सल्लेखना में हमारी पूज्य माता जी की सल्लेखना में पूज्य निर्णय सागर जी का पूरा आचार्य जी को मतलब पूरी सी बातें बताई। और आचार्य जी ने पूछा भी कि ऐसा तो नहीं है जो सल्लेखना लेना चाहती है मेरी माता बहनों को कम से कम ध्यान रखें इस चीज को। तो आज प्रशांत भैया ने बता ही दिया था पहले से और माता जी ने हमसे बोल दिया था कि ऐसे ऐसा बोलना है। 4-5 क्वेश्चन थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूज्य निर्णय सागर जी ने आचार्य जी को श्रीफल भेंट करवाया और आचार्य जी ने बड़े अच्छे से आशीर्वाद दिया। और हमको 1 घंटे बाद ये खबर मिल गई कि आपकी माता जी को सुरोनी ले जाओ। हमारे बड़े भैया ने मैंने कहा कि नहीं, एक बार अपन माँ से और पूछेंगे सुबह कि आपकी क्या भावना है। और सुबह पूछ हमने हमारी माँ से पूछा, हाँ कहने लगे ठीक है, उन्होंने स्वीकृति दी। और 17 दिन तक सरोज में मात्र जल के ऊपर जल उपास करते हुए 17 दिन तक सल्लेखना की और 17वें दिन उपवास भी करते हुए शाम को 7:05 पे जो एक आचार भक्ति का टाइम चल रहा था माता जी का और उनकी सल्लेखना हो गई थी 4 अगस्त 2002। एक आभार मतलब सहयोग दिया। दूसरा लटेरी में पंचकल्याण हुआ। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है, 7.25 फीट की है, लाल पाषाण की हैं। अगर आप लोगों ने चांदखेड़ी के दर्शन किए हों तो बिल्कुल उसी टाइप में पद्मासन बैठी हुई प्रतिमा है, कभी आप दर्शन करना। और हमारी माँ का ही सौभाग्य था जिन्होंने वो प्रतिमा विराजमान करवाई थी और हमको सोधर्मिंद बनने का सौभाग्य मिला था। 2000 में पूज्य निर्णय सागर जी का आशीर्वाद हमको मिला और अमरकंटक में हमको 2 प्रतिमा का भेंट। वो भूमिका में भी हमारा सोर्स आचार्य जी से पूज्य निर्णय सागर जी ने ही लगाया था। और क्रम से बढ़ते हुए आज 17 में खजुराहो में, खैर हमने नियम तो 1 साल पहले ले लिया था डोंगरगढ़ में आचार्य के संयम दिवस के ऊपर, 50वां संयम दिवस जो मनाया था 7 प्रतिमा का, मगर आचार्य जी ने हमको 1 साल तक घुमाया। कल आना फिर आना, 7 दिन तक हम आचार्य जी के चक्कर लगाते रहे। और वो दिन आया कुंवार शुक्ल स्वाल कुंवार कृष्ण चतुर्दशी का दिन कि आचार्य जी ने हमको खुद बुलाया और 7 प्रतिमा का व्रत दिया। और अगले दिन पूर्णिमा के दिन आचार्य जी का परवान का सौभाग्य भी मिला। तो बहुत हम तो अपने आप को ये मानते हैं कि पूज्य आचार्य जी का
और पूज्य नरेंद्र सागर जी का हमारे ऊपर बहुत बहुत एहसान है, बहुत बहुत हम आभारी हैं। और ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि हमको महाराज जी को भी सुनना है, मैं एक बात और आपको बता देता हूँ। कुंडलपुर में चतुर्मास चल रहा था। आचार्य श्री ने, हमने एक बार कहा महाराज जी हमको प्रायश्चित चाहिए, कल भी मांगा था खैर प्रायश्चित तो हमने, मगर कल तो उन्होंने कह दिया कि अल्लाह के ठीक है बाद में देखेंगे। मगर उस दिन हमने हमारा जो प्रायश्चित मांगा था वो ये था, हमने नियम ले लिया था हम मंदिर और घर से बाहर नहीं जाएंगे, पर्युषण पर्व चल रहा था। मगर घटना ऐसी घट गई थी, हमारे एक परिवार में रिश्तेदारों की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो हमको शमशान घाट जाना पड़ा था। आचार्य जी ने सब बातें सुनने के बाद एक शब्द बोला था, एक शब्द वहां आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, कठोर बनो। तो अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हमारी माता बहनों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि लगभग 3.5 पौने 4 महीने आपके हम रहे और आहारचर्या में भी आपको हमने परेशान किया, बहुत बहुत परेशान। कभी कभी तो ऐसा मौका आता था कि माता बहनें रोने लगती थी। अब क्या करें, हमारा लाभ अंतराय कर्म का उधर रहता था, पर आप समझते थे कि आपने हमारा अंतराय करा दिया। ऐसा कुछ नहीं रहता था, ये तो एक हमारा मतलब लाभ अंतराय कर्म का रहता था। ऐसी कई बार स्थितियां बनी और भी कई बार स्थितियां बनी। हमारी संध्या बहन जी तो एकदम रोने लगी, महाराज जी के पास आ गई, महाराज जी आप तो भैया जी से बोलो। मगर चक्कर ये कि आचार्य जी का आशीर्वाद और आचार्य जी का कठोर मंत्र पढ़ लिया, और फिर अगर जीव आता है तो भले ही कुछ भी कंडीशन हो, उपवास हो, कुछ भी हो, अंतराय तो कहलाएगा। तो मैं हमारी उन माता बहनों से क्षमा चाहूँगा। आपने आहारचर्या में हमें जो सहयोग दिया, हम वैसे साधारण एक व्यक्ति हैं, कोशिश करते हैं जितनी अच्छी साधना हो सके, आत्मकल्याण हो सके, क्योंकि जैन कुल मिला है और ये मनुष्य पर्याय बार बार तो मिलती नहीं है। और सहयोग ऐसा बना कि पूज्य आचार्य जी का हमें आशीर्वाद मिला और पूज्य नरेंद्र सागर जी का हमें सानिध्य मिल रहा है। तो हम पूरी जैन समाज से, माता बहनों से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आपको हमारी वजह से बहुत दिक्कतें हुई होंगी, निश्चित हुई होंगी, वो नहीं था। तो मैं आपको बार बार क्षमा चाहते हुए माता बहनों से क्षमा चाहूँगा, सब भैया लोगों से भी क्षमा चाहूँगा, और मैं सबको क्षमा करता हूँ। एक बात और बताना चाहूँगा, माता बहनें ध्यान रखें इस चीज़ पे। पूज्य नरेंद्र सागर जी महाराज पाठशाला प्रेरक नाम से जाने जाते हैं, और ध्यान रखना आप लोग अपने बच्चों को पाठशाला अवश्य भेजें। और पाठशाला भेजने का ही ये स्थिति है कि महाराज जी आज आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी मुझे एक बचपन की घटना याद आ रही है। दिवाली का टाइम था, घर में बहुत सारा बारिश वगैरह आया हुआ था। घर में महाराज जी ने, मुझे टाइम मिल गया, घंटी बस 2 मिनट में बात समाप्त कर दूंगा। तो महाराज जी मंदिर की पुताई खुद करते थे और घर पे मजदूर लोग पुताई करते थे। घर में 12 ट्यूबलाइट आई हुई थी, 2 ट्यूबलाइट महाराज जी ने मंदिर में ले जाके लगा दी। घर पे खोजबीन चालू हुई कि 2 ट्यूबलाइट कहाँ चली गई। तो ये सिर्फ पाठशाला का ही प्रभाव है कि महाराज जी बचपन से पाठशाला में पढ़े थे और अपने जैन मंदिर के पीछे। अगर आपको अपनी अच्छे से संलेखन कराना है तो बच्चों को पाठशाला अवश्य भेजें। एक घटना और याद आ रही है, ये 4 दिन पुरानी है, मैं नाम तो खैर नहीं बताऊंगा। एक माता अपने बेटे से कह रही थी, बेटा धोती दुपट्टे पहन के अभिषेक कर लो, और बेटा जिद करके नहीं करना चाह रहा था। छोटा बेटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था। हमें देख के बड़ा बुरा लगा कि देखो एक माँ अपने बच्चों को कितना निवेदन कर रही है, और एक बेटा है कि माँ की बात को नहीं मान रहा। अगर बचपन में माँ ने संस्कार बेटे को दिए होते और उस कॉन्वेंट स्कूल में ना भेजा होता तो निश्चित बेटा अच्छे से संलेखन कराता और आज वो कहना मानता।
अब हम आपको ये बता दें कि आप बताइए कितना अच्छा मंदिर बनाया है आपने बालाघाट में, कितने अच्छे तीनों बिंब विराजमान हैं, तीनों वेदियां बहुत अच्छी हैं, मंदिर बहुत अच्छा है। ये हमारे पूर्वजों ने आपको ये इतनी धरोहर दे दी। और अगर आपके बच्चे संस्कारबद्ध नहीं हुए, पाठशाला नहीं आए और अभिषेक पूजन नहीं करेंगे, समझ लो कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए हम मना तो नहीं करेंगे, मगर इतना बता देते हैं कॉन्वेंट की परिभाषा अपनी डिक्शनरी में देख लेना। पाश्चात्य अमेरिका मतलब विदेशों में अनाथालय बोले जाते हैं कॉन्वेंटों को। कॉन्वेंटों को क्या बोलते हैं? अनाथालय। तो बस इतने हम आप कहना चाहेंगे। और सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। ओम नमः। वो झूठी दुनिया साले नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। देखिए किसी का नसीबा जागेगा और हो सकता बच्चों के पाठशाला के बच्चे शीघ्रता के साथ में आएंगे। जब तक ट्रेन आपके बीच में चल रही है, स्वागत है। तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से घनघोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान गए हैं। से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं, हर पल सर झुकता है, गुरुवर मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आगे, गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, मिल गई सारी खुशियाँ, गुरुवर ने मुस्काया।
पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। सुंदर सभी बच्चियों के लिए तालियां बजा। बारासिवनी से सकमा समाज आई है श्रीफल भेंट करने के लिए। आपका श्री मंगल विहार बारासिवनी तक के लिए हो और कुछ समय का प्रवास बारासिवनी में आपका हो। तो चलिए मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए जिन लोगों ने इस चातुर्मास प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पाठशाला प्रेरक श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की, श्री 105 छुल्लक श्री नैगम जी महाराज की। अत्यंत हर्ष का विषय कि आज पिछी का परिवर्तन, संयम उपकरण का परिवर्तन का ये सौभाग्य बालाघाट दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही चतुर्मास की अंतिम मेला 25 तारीख को निष्ठापन हुआ, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात दुखी करने लगी और आंखों को नम करने लगी कि अब हम जिनके सानिध्य में लगातार धर्म प्रभावना बढ़ा रहे थे, विशुद्धि बढ़ा रहे थे, वो महाराज श्री का यहाँ से बिहार हो जाएगा। बिहार शब्द सुनते ही, किसी के जाने की बात सुनते ही कैसा लगता है ये बात। जिसके घर की बेटी जब विदा करके जाती है तो उस माँ के दिल पे कैसे बीतती है जब ये बात आती है कि महाराज श्री बिहार कर जाएंगे यहाँ से। जब शुरू में जब महाराज श्री यहाँ पर आए थे और अपनी बात रखते थे और कभी हमको डांटा करते थे और उनकी डांट से हमको प्यार भी झलकता था, थोड़ी देर में बोलते थे कि नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा कह रहा था। और इतना वात्सल्य और इतना धर्म जो भी साथ में था उन्होंने विशुद्धि बढ़ाई। और लगातार दिगंबर जैन समाज के जितने भी संगठन थे, जितने भी अनुसांगिक संगठन थे, चाहे वो महिला मंडल था, चाहे वो संस्कृति मंडल था, चाहे वो बालिका मंडल था, या पाठशाला समिति थी, या हमारा तरुण क्रांति मंच था, उनके सब सदस्यों ने हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया और दिगंबर जैन पंचायत बालाघाट को बहुत सपोर्ट किया है। और जिसके कारण ये इतना ऐतिहासिक चतुर्मास, जो कि हमको विद्यासागर जी मुनि महाराज के संघ के पहले इतने उत्कृष्ट श्रेणी के हमको गुरुवर प्राप्त हुए और 4 महीने हमने इनका सानिध्य प्राप्त किया। यदि हम सब जितने भी संगठन हैं उन सब का मैं दिगंबर जैन पंचायत की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और उस संगठन के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद कहता हूं। यदि ये सब हमारे साथ में नहीं होते तो हमारा चतुर्मास संभव नहीं हो पाता था। ब्रह्मचारी भैया बहनों का सम्मान हम करना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं हमारी समाज की दिगंबर जैन पंचायत समाज में और बालाघाट जिले में पली बड़ी हमारी बालाघाट की गौरव मीना दीदी, जो कि आज ब्रह्मचर्य व्रत लेकर इस संयम के मार्ग पर और मोक्ष के मार्ग पर बढ़ रही हैं। मैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के सदस्यों से, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबसे कहता हूं कि उनका सम्मान करें और उनके सम्मान के लिए सामने आकर उनका तिलक से सम्मान करें उनका। आइए, पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में ब्रह्मचारी भैया लोग और उससे सबसे ऊपर हमारे जो छुल्लक जी, जितने सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और उन्होंने बड़ी सहज भाव से बालाघाट में 4 महीने में अपना समय यहाँ पर देकर 4 महीने में अपनी तपस्या करी है। वस्त्र देना, मीना दीदी को एक वस्त्र के रूप में
सम्मान करें वस्त्र दे करके। और छुल्लक जी सम्मान के लिए भी मैं बहनें और आ जाए सम्मान करने के लिए। महिला मंडल सामने आकर मीना दीदी का सम्मान करें। महिला मंडल अध्यक्ष, महिला मंडल सचिव, महिला मंडल और पूर्व अध्यक्ष सभी लोग आकर यहाँ पर छुल्लक जी का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तुम सावन जाने को प्रभु पूजन करते हैं, प्रभु सावन जाने को प्रभु पूजन करते हैं। अब मैं के लिए जो कि एक उनकी चर्या में शामिल होता है, एक वस्त्र को पहनना, उस वस्त्र को सम्मान पूर्वक देने के लिए हमारे पारस चंद जी ब्रह्मचारी जी जो बालाघाट के गौरव है, उनसे निवेदन करता हूं। और संरक्षक श्री एलसी जैन साहब उनके साथ में उनको लेकर के आए और साथ में दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष होंगे और छुल्लक श्री का हम लोग सम्मान करते हैं। आइए हो मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, अरे गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। इस सफल चतुर्मास के पीछे यदि किसी का हाथ है तो हमारे चतुर्मास को सफल बनाया है और उन्होंने हमको हमेशा प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए और विभिन्न प्रकार की बात हमको समझाई है। पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सचिव से निवेदन करता हूं कि ब्रह्मचारी सुरेश भैया जी को का सम्मान नहीं चाहा है, लेकिन ये हमारा भी एक फर्ज बनता है। भैया जी निवेदन करते हैं, भैया जी प्लीज। अब इसके बाद गोटेगा अब महेंद्र भैया जी का सम्मान संदीप भैया योग दिया है, उन्हें भी वस्त्र देकर के। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम। समय समय पर जो हम जिनका विशेष सम्मान करना चाहते हैं, हमारे को ये सोचिए कि 4 महीने में कितने सारे मौसम में परिवर्तन आते हैं। उस परिवर्तन के कार्य में हमको स्वास्थ्य सेवा में हमको वैद्यराज जी डॉक्टर यहाँ पर अगर उपस्थित हैं, अभी 5 मिनट बाद आने वाले हैं। उसके पहले मैं एक सम्मान जो हमारे को ब्रह्मचारी भैया प्रदीप जी जबलपुर, जब हमने इनसे निवेदन किया कि हमारे यहाँ स्थापना है भैया जी आपको आना है, इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और आए। उसके बाद 2 बार और जब भी हमको जरूरत पड़ी और विभिन्न प्रकार की हमको सलाह की जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि जब हमको लगा कि हमारे पास पिच्छी कहाँ से आएगी, जो कि एक साहित्याचार्य है जिनने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का लेखन किया है और जिनवाणी में भी उनका नाम आता है, ऐसे साहित्याचार्य प्रदीप भैया पीयूष जी का एक वस्त्र देकर सम्मान करने के लिए मैं अपनी कमेटी के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि श्रीफल और एक श्रीफल भेंट करें और वस्त्र वही दे दो ना, वहीं से वस्त्र लेकर विशेष सम्मान करें। जल्दी पहुंचे सचिव जी। जब तक बालिका स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर सारांश जैन उन्होंने समय समय पर यहाँ कर आंखों का चेकअप किया है और आंखों के बारे में और विभिन्न सुविधाएं यहाँ पर दी है। अगर डॉक्टर सारांश जैन नहीं है तो उनके परिवार से जैसे हमारे आकर उनका सम्मान प्राप्त करें। राकेश चाचा, राकेश ताराचंद जी जैन आए। इसके बाद में
सहयोग प्रदान किया है। मुलायम चंद जी यहाँ पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। विभिन्न व्यवस्थाओं में हमारे को जो सम्मान, हम जिनका सम्मान करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास प्रमोद सिंघई जी, श्री प्रमोद सिंघई जी, जिन्होंने हमारे को सबसे पहले पूजा के समय में बैठकर माइक और साउंड सिस्टम की व्यवस्था को देखा है। हम इनका सम्मान करते हैं। हम इनका सम्मान करते हुए दिगंबर जैन पंचायत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, हर्षित है। स्वदेश जैन द्वारा विभिन्न प्रकार के जो भी यहाँ पर आप देखते हैं कि डिजाइनिंग का काम किया है और उन्होंने सहर्ष ये कार्य को किया है। कार्ड की प्रिंटिंग कराना, फ्लैक्स की डिजाइन करके देना, ऐसे स्वदेश जैन को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। पहले तीनों